हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग लेबनीज थ्योरम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में भी गाइस मैंने आपको लेबनीज थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसके कुछ रिलेटेड कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, और उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। तो गाइस, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे मेथड आपको समझ में आए, सो प्लीज गाइज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ में आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं गाइज कि किस टॉपिक पर हम और एक नई वीडियो को बनाएं, वो टॉपिक आप हमें सजेस्ट करें। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए गाइस, आज का जो क्वेश्चन है ये कई बार आपका अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है, जैसे 11, 13, 15, 18 में देखो कितनी बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से इसको देखें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी है। सबसे बड़ी बात है ट्रिकी है, डायरेक्टली इसको हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया कि y इक्वल टू एक्स की पावर n-1 log x इन्होंने दिया है। आपको पूछ रहा है y n क्या होगा, यानी y का nth डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो क्लियर ये बात हमें समझ में आता है कि nth डेरिवेटिव तो हम हमेशा किससे निकालते हैं, लेबनीज थ्योरम से निकालते हैं। बट nth डेरिवेटिव हम ऐसे निकालेंगे भी कैसे? देखो, दोनों में इसमें आपके पास x की जो पावर है वो n-1 चल रही है। ठीक है, और log x है, तो log x का भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गाइस कभी खत्म ही नहीं होगा। और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका भी कभी खत्म नहीं होगा। आपके पास n-1, n-2, n-3 चलता ही रहेगा। n तो उसमें रहेगा, मतलब एंड नहीं होगा। ठीक है, और लेबनीज थ्योरम हमें पता है कि क्या होती है। थ्योरम आपकी थ्योरम होती है, देखिए डी एन यू डॉट वी अगर है, दो चीजों का प्रोडक्ट आपके पास है तो आप क्या करेंगे, एन सी जीरो डी एन यू और फिर वी एन सी वन। और u का देखो n था तो n-1 हो जाता है, यानी डी n-1 u। फिर v का एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि इसमें से एक पावर कम होती चली जाती है। खैर, ये तो मैंने भी ऐसे लिखा है, जब क्वेश्चन करेंगे हम फिर से इसको समझेंगे, लेकिन मैंने एक समझाने के तौर पर आपको ये चीज बताई है। तो यहां से अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, एक को u मानना पड़ता है, एक को v मानना पड़ता है। किसको तो हम u माने, किसको हम v माने, दोनों ही आपके पास टर्म ऐसी है जिनका कभी एंड होगा ही नहीं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको ये बताया भी था कि v हम हमेशा उसको मानते हैं जो जीरो की तरफ जाता है। इनमें से दोनों टर्म ऐसे हैं जो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकते, ना तो log x जीरो होगा, ना ही x की पावर n-1 को आपके पास जीरो होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑलरेडी, जिससे ये चीज अलग अलग हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 आप इसे मानेंगे। आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस वी हैव, तो लिखेंगे वी हैव, आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए y का तो y1 हो गया, क्योंकि dy बाई dx को हम क्या लिखते हैं, y1। चलिए, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो x की पावर n-1 सेम है, log x का 1/x हो जाएगा, प्लस अगली बार में n-1 हो गया, x की n-2 हो जाएगा, और log x आपके पास सेम रहेगा। अब यहां से इस x को एलसीएम लेते हैं और बचे हुए को धर ले आते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, y1x x की पावर n-1 प्लस ये x इसमें चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, n-1, एक पावर इसमें जुड़ जाएगी, तो आपके पास बचेगा x की पावर n-1, है ना, log x। अब यहां से अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू बनी आपके पास, देखना सेम y है क्या, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, y1x इक्वल टू x की पावर n-1 प्लस n-1 और y। देखो, अब यहां हमें दिक्कत आती, अब यहां अलग अलग हो गया सब कुछ, हमें कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। जब एक बार हम कर चुके हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं और nth करना था, n में से एक बार तो हम कर चुके, कितना बचेगा, n-1। n में से एक डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं, कितने बचा, n-1। तो आप क्या करेंगे, इसका n-1 डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अप टू n-1th टाइम्स, ठीक है ना, बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। नाउ दिस वी हैव, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए यहां से आप क्या लिखेंगे, डी n-1 y1x, क्योंकि हमने n-1 लिया है। इधर आपके पास क्या हो जाएगा, डी की पावर n-1 x n-1
प्लस n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो डी एन माइनस वन वाई। ये हमारे पास यहाँ पर इसमें फॉर्मूला अप्लाई होने वाला। अब देखिए इससे आगे जो है हम नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। आगे चलते हैं। देखो पीछे हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, हमने इसमें लेबनीज थ्योरम पर अप्लाई करनी है। तो अब क्या करेंगे, देखो लेबनीज थ्योरम आपके पास है क्या, यू डॉट वी है। तो अगर आपके पास लेबनीज थ्योरम क्या होती है, इसको लिखते हैं लेबनीज थ्योरम है ना, एलटी थ्योरम आपके पास क्या है, डी की पावर एन यू डॉट वी आपके पास होती है एन सी जीरो डी की पावर एन वी सॉरी यू, ठीक है ना, और वी प्लस एन सी वन डी की पावर एन माइनस के वन यू, और वी में एक पावर यहां चली जाएगी, यानी कि इसका n माइनस वन डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका d बार डिफरेंस यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू और डी स्क्वायर वी। प्लस ये टर्म्स कब तक चलता है, ये आपका तब तक चलता है जब तक आपके पास v और d की जो पावर है वो सेम ना हो जाए। चलते चलते लास्ट टर्म आपके पास बचेगा एन सी एन यू डी की पावर एन वी। तो ये आपके पास लेबनीज थ्योरम है। अब यहां समझने वाली बात क्या है, आपको इसमें इसको हमने कोई इक्वेशन अब तक मानी है क्या, हमने अब तक 1 मानी है, तो इसको मान लो आप 2। तो अप्लाई हमने किया, अप्लाई लेबनीज थ्योरम इन इक्वेशन नंबर 2। अब जब हमने इसमें अप्लाई किया, देखो ये तो n बार था, लेकिन अब जहां जहां n है ना वहां आपको क्या लिखना है, n माइनस वन, क्योंकि हमारे पास हमने n माइनस वन बार किया है। तो जब आप इसमें करेंगे देखो आपके पास क्या बनेगा, इसमें इसको u मानेंगे, इसको v किसको मानते हैं, देखो जो जिसका डिफरेंशिएशन जीरो की तरफ जाए। अगर मैं y को v मानूं तो y का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, तो x का हमारे पास जीरो तक पहुंच जाता है। तो जीरो का मतलब करने से क्या हमारे पास टर्म खत्म हो जाएंगे आगे, वरना एंड ही नहीं होगा कभी अगर जीरो नहीं हुआ तो हम लोग इसको तो u मानेंगे, इसको v मानेंगे, है ना। इसको लिख देते हैं एक बार, ये u है ये v है, बाकी तो सब में आपके पास सिंपल ही है, बाकी तो सब में आपके पास सिंगल ही है। तो यहां जब हमने अप्लाई किया आपके पास बनेगा, देखिए पहला टर्म डी एन माइनस वन, मैंने एन सी जीरो को छोड़ दिया क्योंकि एन सी जीरो की वैल्यू होती है आपके पास 1। तो यहां से आपके पास बचेगा एन की जगह क्या आपके पास एन माइनस वन, यू की जगह वैल्यू क्या आपके पास y1, क्लियर है। वी की वैल्यू आपके पास x होगी, प्लस एन सी वन, अब एन की जगह क्या आपके पास एन माइनस वन, देखो मुझसे भी मिस्टेक हुआ था अभी, है ना, एन माइनस वन सी वन, और y सॉरी डी एन माइनस वन था तो डी एन माइनस टू हो जाएगा y1, और एक पावर डी एक्स में चला जाएगा, ठीक है। अब दोनों देखो, दोनों पावर हमारे पास सेम आ गए ना, ये भी वन है ये भी वन है, आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। देखो एक्स का मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया 1 बन गया, अगर मैं आगे वाली चलू टर्म तो वहां डी स्क्वायर आएगा, और 1 का मतलब डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो एक्स का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आगे मैं कुछ भी करती रहूं आगे के सारे टर्म आपके पास जीरो ही हो जाएंगे क्योंकि मल्टीपल में रहेगा, इसलिए इसको नहीं छोड़ देंगे। अब आया आपके पास राइट हैंड साइड, हमें ये चीज पता है, देखो हम यहाँ लिख देते हैं कि d की पावर n और x की पावर n, इनके जो डिफरेंशिएशन होता है वो बनता है फैक्टोरियल n। जब यहाँ n है तो फैक्टोरियल n बन रहा है, तो यहाँ आपके पास n माइनस वन है तो क्या बनेगा आपके पास n माइनस वन का फैक्टोरियल, क्लियर है बात। यहाँ से आप n माइनस वन बाहर लेंगे और ये आपके पास बनेगा y, देखो ये चीज आपके पास इसमें चली जाती है, तो यहाँ आपके पास बनेगा n माइनस के वन। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले, देखिए ये आपके पास क्या बनेगा y, देखो इसको इसमें ऐड करते हैं तो n माइनस वन हो गया प्लस वन हो गया, देखो ना आपके पास क्या है, अगर d की पावर n है और ये y1 है तो हम इसे लिखेंगे y n प्लस वन, है ना। अगर आपके पास d n माइनस वन y1 है तो क्या लिखेंगे n माइनस वन प्लस वन, इन्हें आपके पास कट के क्या रह गया yn रह गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम yn x प्लस n माइनस वन है ये। अब देखो हमें पता है कि एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल आर अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर होता है ना। तो यहाँ आपके पास एन की जगह क्या है एन माइनस वन है, तो लिखेंगे तो एन माइनस वन है और सी की वैल्यू आपके पास वन, तो एन की जगह एन माइनस वन रखा और एन माइनस वन तो ये हो गया, आर की वैल्यू भी वन है तो माइनस टू हो गया आपके पास फैक्टोरियल वन। तो इसमें से एक टर्म बाहर निकाल लो, एन माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल अपो नीचे के आपके पास n माइनस टू का फैक्टोरियल, दैट विल बी कैंसिल। तो आंसर कितना है आपके पास n माइनस वन, यानी इसकी वैल्यू आपके पास n माइनस वन आई है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे n माइनस वन। इसको इसमें ऐड करेंगे तो y देखो n है, ये गाइस कुछ मिस्टेक लिखा गया मुझसे ना, हो जाता है कई बार ना। देखो n माइनस टू है तो n माइनस टू प्लस वन, क्या बचेगा आपके पास n माइनस वन,
क्लियर होगी बात। और डी एक्स यानी कि एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन 1 हो गया इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल सेम चल रहा है इसका, ये तो आपके पास सेम रहेगा n माइनस वन बाई n माइनस वन। अब यहां से देखो ये दोनों वैल्यू आपके पास सेम है, ये वाली और ये वाली, तो दोनों कैंसिल हो गई। आपके पास क्या बचा वाई एन एक्स इज इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल। आपसे पूछा क्या था वाई एन, तो वाई एन आपके पास क्या बन जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन x। और गाइज यही इसका आंसर होगा। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, आपसे ये तो चीज पूछी थी इन्होंने। देखो आपसे क्या पूछा था वाई एन निकालना है, तो बस आपके पास वाई एन आ गया। ठीक है गाइज, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और वीडियो को आगे पीछे करके आप रिपीटेशन आप कर सकते हो अपने, कहीं अगर आपको कोई दिक्कत आई है समझने में, एक बार में आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आप आगे पीछे कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप क्वेश्चन को उतार भी सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, इन्होंने बोला कि इफ अगर आई एन की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है ना, तो आपको शो करना है कि आई एन बराबर एन आई एन माइनस वन और प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल होगा। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में भी आया है, 2015 में भी आया आपके पास, है ना, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना आपकी टिक लगती है ना, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जो क्वेश्चन है उसको हमने लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूज ट्रिक। अब ट्रिक क्या है इसको समझिए। हम इसका क्या करेंगे, देखो आई एन बराबर, इसमें से आप जो है एक डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाओ, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपने अंदर ले लिया, तो ये आपके पास बच गया ये वाली चीज, है ना। इसमें से एक पावर कम हो गई तो बाहर क्या बचेगा n माइनस वन और x की पावर n माइनस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लग गया, तो आपके पास क्या बचेगा डी n माइनस वन डी एक्स की पावर n माइनस वन। तो x की पावर n सेम रहा, 1 अपॉन x हो गया। log x आपके पास सेम रहा, n x की पावर n माइनस वन हो गया। अब यहां से क्या किया, देखो n माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, इसको तो आप पहले लिख लो इस वाली टर्म को, तो आपके पास बचेगा n एक्स की पावर n माइनस वन log x, और ये आपके पास हो जाएगा x की पावर n माइनस वन, है ना, इसी को ऊपर ले गए। अब दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है क्या, अब देखो इसको आप अंदर ले जाओ, तो इसको जब आप अंदर लेके जाओगे, देखो n तो बाहर निकल गया, है ना, इसको अंदर लेके जाएंगे तो आप डी n माइनस वन और x की पावर n माइनस वन log x, और जब इसके साथ करेंगे तो d अपॉन डी एक्स n माइनस वन x की पावर n माइनस वन, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट आपके पास क्या बनेगा, देखो आपको देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर यहाँ n है, x की पावर n है, देखो n n n और log x, तो ये आई एन बन गया। तो अब यहाँ पहले टर्म में आपके पास क्या बन रहा है, देखो n तो सेम है, यहाँ n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन करके इनके आपके पास क्या बन गया n माइनस वन बन गया। क्लियर है। और ये आपके पास क्या है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अभी मैंने बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, देखो जब n बार डिफ्रेंशिएशन x की पावर n का करेंगे तो क्या बनता है फैक्टोरियल n। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बनी, देखो n माइनस वन है, हमें ये चीज पता है, लिख लो आप सिंस डी एन एक्स की पावर n की जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल n होती है, तो अगर डी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन हो गया तो n माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया, तो पूरी वैल्यू क्या बन गया आपके पास n माइनस वन का फैक्टोरियल। किसके बराबर चल रहा था आपके पास आई एन, और देखो यही हमें शो करना था। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को सोल्व किया है जो यूनिवर्सिटी में कई बार आ भी चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो गाइज मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आप किस टॉपिक पर और नई वीडियोस आप चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट करें। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।